आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली है। आतंकवाद को लेकर तालिबान सरकार का क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। अब ये खुलासा हुआ है कि गनी ने काबुल छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की थी। हालांकि ब्लिंकन ने कहा है कि गनी से एक मीटिंग को लेकर चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ब्लिंकन ने इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। चलिए सुनते हैं सवाल और उन पर अमेरिकी विदेश मंत्री के जवाब। अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद अमेरिका को क्या मिला? इसका जवाब वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन शुरुआती मिशन काफी हद तक सफल था। अमेरिका का अफगानिस्तान जाने का मुख्य उद्देश्य अल-कायदा को खत्म करना था। हम ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी को खत्म करने में कामयाब रहे। वो अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नासूर था। हमने उस नासूर को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। तालिबान हुकूमत को लेकर अमेरिका की क्या सोच है? अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल हम देखेंगे कि नई सरकार अफगानिस्तान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और वादों को पूरा करता है या नहीं। हम तालिबान की अंतरिम सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें वादे पूरे करने होंगे। नई सरकार आतंकवाद, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कितनी गंभीर है, यह देखना बाकी है। काबुल में एक लोकतांत्रिक सरकार के पतन पर क्या कहेंगे? अफगानिस्तान सुरक्षा बलों और लोगों ने साहस, बहादुरी और जबरदस्त बलिदान के साथ काम किया, लेकिन एक चुनी हुई सरकार के इस तरह से भागने से एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अमेरिका ने ISIS खुरासान जैसे आतंकी संगठन के खतरों के बीच भी लगभग 1,25,000 लोगों को बहुत ही कम समय में कठिन हालात में अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला। क्या अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति गनी को काबुल से बाहर निकालने में मदद की? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या पूर्व राष्ट्रपति गनी ने देश छोड़ने से पहले अमेरिका से बातचीत की थी? नहीं, राष्ट्रपति गनी के देश छोड़ने से एक दिन पहले हमारी फोन पर बातचीत हुई थी। हमने फोन पर दोहा में हुई मीटिंग को लेकर चर्चा की। गनी ने मुझसे कहा था कि वो तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। उन्होंने किन हालात में देश छोड़ने का निर्णय लिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका ने उनके भागने में कोई मदद नहीं की है। अशरफ गनी अपने साथ लाखों डॉलर कैश ले गए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं जो जानता हूं वो यह है कि उन्होंने देश छोड़ दिया और बहुत ही कम समय में अफगानी सुरक्षा बल और सरकार ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। तालिबान सरकार की मान्यता को लेकर अमेरिका का क्या रुख होगा? हम अभी इंतजार करेंगे। यह तालिबान सरकार के काम पर निर्भर करेगा। तालिबान का कहना है कि वह दुनिया से समर्थन चाहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तालिबान जो कह रहा है, वादे कर रहा है, उन्हें पूरा करता है या नहीं। इसमें लोगों के दूसरे देशों में आने जाने पर रोक, आतंकवाद, महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर नई सरकार का रुख उनका भविष्य तय करेगा। अमेरिका कूटनीतिक तरीके से सभी मामलों पर नजर रखेगा। क्या अमेरिका पंजशीर और अन्य तालिबान विरोधी नेताओं के संपर्क में था? हमारा ध्यान अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने पर है। अफगानिस्तान की नई सरकार से दुनिया को उम्मीदें हैं। देखना यह है कि इन उम्मीदों को पूरा करने में तालिबान सरकार कितनी सफल होती है।